ट्रेक्निसान क्रीम क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल होती है, इसे किस तरह से लगाया जाता है स्किन के ऊपर, थोड़ी सी देर लगाएं या पूरी रात लगाएं, ये सब बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सना और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। ट्रेक्निसान क्रीम एक रेटिनॉइन क्रीम है या इसे रेटिनॉल क्रीम कह लें, जो कि एक विटामिन ए होता है और मेनली जो ये इस्तेमाल की जाती है वो एक्ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ट्रेक्निसान क्रीम पीलिंग करता है स्किन की, जिसकी वजह से आपकी डेड स्किन उतर के नई स्किन और फ्रेश स्किन आती है। इसके अलावा जो इस क्रीम के फ़ायदे हैं वो ये हैं कि ये झुर्रियों को ख़त्म करता है, रिंकल्स को ख़त्म करता है, फाइन लाइंस ख़त्म करता है। इस क्रीम का एक और फ़ायदा ये भी है कि ये कोलेजन को बनाता है आपकी स्किन में, जिससे आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल यंग नज़र आती है। इसके अलावा आपकी एज के साथ आपकी स्किन जो लटकने लगती है उसे ये टाइट रखता है। अगर आपकी स्किन के ऊपर मेलास्मा है या डार्क स्पॉट, हाइपर पिगमेंटेशन का इशू है तो ये उसे भी ख़त्म करता है। जिल्द के दाग धब्बे ख़त्म करने के साथ ये जिल्द की रंगत को यकसा रखता है, आपका चेहरा बिल्कुल साफ़ रखता है और चमकदार नज़र आने लगता है। ट्रेक्निसान क्रीम जिल्द को नरम बनाती है। इसके अलावा ये जिल्द के अंदर जाके जो तेल और गंदगी जमा हो जाती है पोर्स के अंदर उसे साफ़ करती है और एक्ने के चांसेस को कम करती है। इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ट्रेक्निसान या कोई भी रेटिनॉइन क्रीम आपने हमेशा रात में लगानी है। इसे दिन में आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना क्योंकि सूरज की रोशनी से इसका जो असर होता है वो कम हो सकता है। ट्रेक्निसान क्रीम को आपने हमेशा अपनी जिल्द के हिसाब से इस्तेमाल करना है। जितनी आपकी जिल्द बर्दाश्त कर सकती है उतना आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये पीलिंग क्रीम है तो इससे रेडनेस भी हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। तो इसलिए आपने इसे स्टार्ट में पहले 15 मिनट लगाएं रात में, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ाते जाएं, 20 मिनट करें, 30 मिनट, और अगर आपकी स्किन बर्दाश्त कर सकती है तो फिर आप पूरी रात भी इसे रख सकते हैं। पी साइज़ अमाउंट आपने लेनी है, यानी कि मटर के दाने जितनी आपने इसमें क्रीम हाथ में लेके अपने चेहरे पे लगानी है। अगर आप एंटी एजिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि झुर्रियों के लिए, छाइयों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करिएगा। इस क्रीम के जो रिज़ल्ट हैं वो तकरीबन 3 महीने में आपको नज़र आने लगेंगे, तो आपने इस क्रीम का इस्तेमाल 3 महीने करें। अगर आप एक्ने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने डेली इस क्रीम को अप्लाई करना है और डायरेक्ट अपनी एक्ने पर लगाना है। अगर उसके दरमियान आपको कोई रेडनेस या इरिटेशन हो तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल को पहले लगाइए, फिर ट्रेक्निसान क्रीम लगाएं। इस क्रीम को इस्तेमाल करते हुए आपने कुछ एहतियात भी करनी है। सुबह आपने उठ के सन ब्लॉक लाजमी लगाना है, चाहे आप घर में हो, बाहर ना भी जाएं तब भी आपने लगाना है सन ब्लॉक, क्योंकि ट्रेक्निसान क्रीम आपकी स्किन को सेंसिटिव कर देता है सूरज की रोशनी से, इसलिए आपकी स्किन के ऊपर सनबर्न हो सकता है या डार्क स्पॉट्स आ सकते हैं। इसलिए एहतियात यही है कि आप सन ब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करें और डेली यूज़ करें। सेकंड नंबर पर है जो फेस वॉश पीलिंग करते हैं या जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड होता है या सैलिसिलिक एसिड होता है या मैंडेलिक एसिड होता है, तो ऐसे फेस वॉश ना इस्तेमाल करिए क्योंकि ये एक्सफोलिएट करते हैं स्किन को। क्रीम भी एक्सफोलिएट करेगी और फेस वॉश भी जब एक्सफोलिएट करेगा तो वो आपकी स्किन डैमेज कर सकता है। अगर आपकी स्किन के ऊपर जलन महसूस हो रही है या खुश्की सी महसूस हो रही है तो फिर आपने जो फ्रेगरेंस फ्री मॉइस्चराइज़र्स होते हैं वो इस्तेमाल करने, जैसे एलोवेरा जेल, पहले आप वो लगाएं, फिर उस पर ट्रेक्निसान क्रीम लगाएं, तो उससे आपकी स्किन इतनी इरिटेट नहीं होगी। जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं वो ये बिल्कुल भी क्रीम इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये टेट्रोजेनिक है, तो ये आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा और फिर इस क्रीम को इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।